हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सीरीज का जो है यानी 3 टाइप पढ़ा चुके हैं। पिछला क्लास में 3 टाइप सीरीज का ही नंबर सीरीज और फिर ये सब करके 3 टाइप हम पढ़ा चुके हैं। आज जो है हम चौथा टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। चौथा टाइप जो है क्या है? कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप इसके बाद भी पिछला क्लास आप देख लीजिए या पहले पिछला क्लास कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा और मज़ा आएगा। लेकिन इसके ये क्लास करने के बाद भी आप पीछे का क्लास देख सकते हैं। ये भी नहीं अगर किए फिर भी ये आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए चौथा टाइप कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, इसमें जो है लगातार आपका आते रहेगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ए बी ए, फिर गैप दे दिया, फिर ए बी ए। आखिर ये पता करना है आखिर कौन सा पैटर्न लेकर के ये आगे बढ़ रहा है, यही पता करके उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें बीच में भरना है और उसके बाद फिर ऑप्शन पे जाना। देखिए इसको अगर आप कहीं भी टीचर के पास पढ़िएगा तो आपको बोलेगा कि इसमें जो है 60% ऑप्शन पर निर्भर करता है और 40% क्वेश्चन पर निर्भर करता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर क्वेश्चन यानी ऑप्शन से जाइएगा तो 5 गो ऑप्शन है, आपको बहुत समय लग जाएगा। और दूसरा बोलते हैं इसको आप काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग करके भी आप बना सकते हैं। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं अलग बताने जा रहे हैं। हम 3 टाइप बताएंगे, एक काउंटिंग करके भी आप कर सकते हैं और दूसरा आप पैटर्न डायरेक्ट देख के कर सकते हैं। और तीसरा है कि आप उस पर गौर कीजिए कि आखिर किस प्रकार बढ़ रहा है आगे। हो सकता है कि वृद्धि भी हो रहा है या कमी भी आ रहा है, इस तरह करके हमको देखना है। जैसे अब हम देखते हैं इसको, ये कैसा पैटर्न है। इसमें जो है क्या करना, आपको सबसे बड़ा वाला जो है इसको ले लेना है। अब जैसे देखिए यहाँ से और ये दो जो बड़ा है, बड़ा दिया हुआ रहेगा उनको देखना है। इसी पे हमको आधारित पैटर्न बनाना है। जैसे यहाँ दिया है बी ए सी, सी के बाद डबल ए है, फिर बी ए सी, फिर ए बी सी, फिर अब देखिए सी के बाद फिर यहाँ डैश दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या है, बी ए सी ए। अब देखना है कि आखिर इसका पैटर्न किस प्रकार बन रहा है। एक देख लीजिए यहाँ डबल सी है, फिर देखिए ए बी, यहाँ से यार ए बी ए, फिर देखिए यहाँ मान लीजिए, उसके बाद देखिए फिर देखिए ए बी ए सी ए दे रहा। अब देखिए एक पैटर्न इसमें दिख रहा है कि ए बी ए सी, देखिए फिर आ रहा है सी के बाद क्या आ रहा है बी, फिर ए सी ए आ रहा है यानी डबल सी। देखिए उसके बाद क्या आ रहा है डबल सी, डबल सी के बाद क्या है फिर बी है, डबल ए है यहाँ, डबल ए के बाद फिर बी आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ डबल ए के बाद बी आ रहा है यानी ए। अब देखिए एक पैटर्न बना ए बी ए सी, फिर बी ए सी ए, फिर ए बी ए सी, फिर क्या आएगा बी ए सी ए, फिर ए बी ए सी। देखिए यहां देखिए ए बी ए सी, फिर बी ए सी ए बी ए सी, बी ए सी ए बी ए सी, बी ए, फिर यहां क्या हो जाएगा बी ए सी ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा सी ए सी बी। ऑप्शन देखिए सी ए सी बी है, क्या हो गया सी ए सी बी। तो ऑप्शन में क्या हो गया इसका आंसर, ये हो गया सी ए बी सी। देखिए हमको ऑप्शन नहीं देखना पड़ा और मेरा ऑप्शन डायरेक्ट आंसर आ गया। इस प्रकार अगर आप बनाते हैं तो आपका निश्चित रूप से सही होगा और अगर आपका प्रैक्टिस अधिक रहेगा तो आप फास्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा वाला देखिए, आप 2 को लीजिए सबसे बड़ा वाला। अब देखिए यहाँ डबल सी ए, फिर डबल बी, फिर क्या है, अब देखिए यहाँ डैश दिया हुआ है, फिर क्या है ए, फिर डबल बी, फिर देखिए अब आपको एक चीज पता चल रहा है कि ए जो है एक ही बार है और बी जो है डबल बार। देखिए अब यहाँ एक पैटर्न पता चल रहा है किस प्रकार का है, डबल बी डबल सी ए, डबल बी डबल सी ए, डबल बी डबल सी ए, डबल बी ए हो गया, डबल बी डबल सी ए, इस प्रकार चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
बी सी सी बी। अब देख लीजिए ऑप्शन में बी सी सी बी, मतलब ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार डायरेक्ट हमको ना ऑप्शन देखना पड़ता है और ना ही हमको गिनना पड़ता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा आएगा कि आपको गिनती करना पड़ेगा, और सब पैटर्न, सब जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब ये नियम फॉलो नहीं करेगा, आपको दूसरा भी चीज़ सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ 80% जो है आपको क्वेश्चन इसी प्रकार बन जाएगा। अब देखिए इसमें भी सबसे बड़ा ले लेना है, देखना है, ये हो गया और ये हो गया, और इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए TUPL, देखिए TUPL फिर UB, देखिए यहाँ इसके बाद कंटिन्यू होना शुरू, TUPL UB, TUPL UB, TUPL UB, TUPL। अब देखिए इसी प्रकार पैटर्न बन रहा है, मतलब TUPL UB, TU, देखिए PLU PLUB, TUP PL, देखिए यहाँ L हो गया, UB TU। अब देखिए LU, L के बाद U, उसके बाद क्या आता है B, तो इसका आंसर क्या हो गया BPUL, BPUL। अब देखिए BPUL, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप डायरेक्ट इस प्रकार देखते हैं तो इस प्रकार भी बनेगा, और भी आपको गिनती करके, अगर नहीं बनने वाला रहे तो गिनती, इसको अगर गिनती करके भी कीजिएगा तो इसी प्रकार आप बनाइएगा इसमें। अब देखिए इसमें भी सबसे बड़ा देखना है, ये सबसे बड़ा, और ये अब देखिए यहाँ देखिए BCAA अब देखिए C के बाद क्या आ रहा है, C के बाद AA, फिर B के बाद फिर C। अब देखिए A, देखिए C के पहले, देखिए A के बाद क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, B के बाद क्या हो, देखिए यहाँ B के बाद क्या है C, B के पहले क्या है AA है। अब देखिए अब यहाँ मान लिया जाए इसके पीछे भी A हो सकता है, इस तरह देखिए तो एक बार हो सकता है, जैसे देखिए AB CAA, यानी CA, फिर ABCAA, फिर B के बाद क्या आएगा CAA, BCAA, BCAA, ये बैठ गया सही। देखिए पहले ABCAA, यानी CA, इतना सा लीजिए, फिर देखिए ABCA, इस तरह करके पैटर्न आगे बढ़ रहा है, ABCA करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा BACAA, यही हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ BACAA, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह अगर आप सोचिएगा तो आपसे भी निश्चित रूप से इसी प्रकार, और बहुत कम समय में अगर आप प्रैक्टिस अच्छा से करते हैं, आपको 10-15 सेकंड में आप बना लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऑप्शन से जाने के लिए या कोई चीज़ गिनती करने के लिए। फिर यहाँ देखिए आपको खुद दिखाई दे देगा। अब देखिए इसमें तो बड़ा नहीं है, देखिए G और EF, देखिए E के बाद देखिए क्या आ रहा है AA, देखिए F के बाद क्या आ रहा है E, F के बाद देखिए F के बाद E यहाँ भी है, F के बाद E यहाँ भी है, तो F के बाद E क्या होगा यहाँ भी होगा, और F के पहले क्या है G, F के पहले G। अब देखिए G के बाद क्या है F है, तो G के बाद क्या हो जाएगा यहाँ F हो जाएगा। और देखिए E के बाद AA, E के बाद क्या है AA, तो यहाँ एक आई है तो यहाँ AA पूरा, यानी GFEII, GFEII, G, देखिए GFEII। अब देखिए GFEII हो जाएगा यहाँ GFEII, देखिए बैठ रहा है ना GFEII, 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 इस तरह करके। तो आंसर क्या हो जाएगा IFGIII
ई। अब देखिए ऑप्शन में IFGIE, यहाँ 3 नंबर हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो और बनेगा। हम अब अगला क्लास है, आपका टॉपिक जो था ख़त्म हो गया। अब जो है मिसलेनियर करके सभी क्वेश्चन एक साथ में रख के हम प्रैक्टिस करते हैं। 2 क्लास लेंगे प्रैक्टिस करवाने के लिए। आप सब निश्चित रूप से क्लास से जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक है।